ये जीटी स्पेस चैनल के लिए मैंने अभी साल की पहली वीडियो शूट किया है मैंने, बहुत ही स्पेशल भी कह सकते हैं काफी लोगों के लिए, स्पेशली यूथ के लिए। तो ये वीडियो जल्द मिल जाएगी। लेकिन ये जो ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ जो ये हो रहा है, ये भाई बहुत गलत हो रहा है। इसका शिकार बनेंगे बहुत लोग, बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसमें गवर्नमेंट भी थोड़ी सी इन्वॉल्व हो चुकी है। लेकिन आपको क्या करना है, क्या मुद्दा है? एक्चुअली मैं इस प्रोडक्ट को टेस्ट करना था बाहर भी, आउटडोर। तो चलते बाहर और बताता हूँ सब कुछ क्या क्या। और ये जो मेरा सेकंड चैनल है, ये अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए इस चैनल को भी। काफी कुछ कोशिश रहती है इस पे और डिफरेंट वीडियो देने की। तो आउटडोर हम लोग ना एक प्रोडक्ट टेस्ट करने आए थे, वो तो टेस्ट हो गया। लेकिन अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको पता लगेगा कितना ये सीरियस है। या फिर अगर मैं कहूँ इलन मस्क, भाई कितना बड़ा नाम, कितना बड़ा काम, लेकिन मूर्खता समझते हो आप, नॉनसेंस वाली हरकत। एग्जाम्पल दूं, नॉनसेंस वाली हरकत कोई भी कर सकता है, आप, मैं, एलन भैया। एग्जाम्पल यहां से देते हैं। अगर मैं ये कार या फिर अगर मैं बाइक को यहां चलाता हूं बिना हेलमेट के, राइट, अभी तो मैं चला नहीं रहा हूं, अगर आप कहोगे रोड पे खड़ा हूं, तो ये रोड पे तो मैं खड़ा हूं, पर स्टैंड कहाँ गया? ये रोड एक्चुअली चलता हुआ नहीं है और ये बाइक भी मेरी नहीं है, दो भाई खड़े हैं वहां पे। चाहे मैं इस बाइक पे बिना हेलमेट के चलता हूँ या फिर इस कार में बिना सीट बेल्ट के अगर चलाता हूँ इसको और आपको दिखाता हूँ ये इस पोजीशन पे आके कि जहाँ लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं सीरियस कंटेंट के लिए। और एंटरटेनमेंट वाले भी, जब भाई चलो मूवी बना रहे उसमें क्या कर रहे अलग बात है, वो भी अगर रियल लाइफ में उनको लोग फॉलो करते हैं, क्या वो लोग रियल लाइफ में इस चीजों को प्रमोट कर सकते हैं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप अगर समझदार में से आते हैं तो आप मुझे क्या कहोगे? मुझे नॉनसेंस कहोगे, जिम्मेदार आदमी नहीं कहोगे, मूर्ख भी कहोगे। मैं ये चीज अगर समझता हूँ, क्या वो आदमी नहीं समझता? मतलब हद होती है। अब इस चीज को वापस लाते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं मेन टॉपिक पे आना चाहूंगा। यहाँ पे आपको एक स्टोरी समझ में आई होगी कि क्यों मैं ये सीरियस मुद्दा कहना चाहता हूँ। देखिए, आपको याद है थोड़े दिन पहले, किस किस को याद है, ये अभी भी चल रहा है, हालांकि इसके बारे में काफी लोगों को अवेयरनेस भी हो गई, काफी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। व्हाट्सएप पे आपके पास सुबह सुबह एक वीडियो कॉल आ जाता है, या फिर आपके फोटो को किसी भी, मतलब अगर आप लड़के हैं तो किसी लड़की के साथ न्यूड फोटो के साथ जोड़ देना, या अगर आप लड़की हैं तो किसी लड़के के साथ फोटो को जोड़ देना, फिर वो फोटो आपके पास भेजना, या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल में सुबह सुबह आप उठते हो तो कई बार समटाइम्स आप बिना टी शर्ट के होते हैं, तो वो वीडियो को मर्ज करा के आपको ब्लैकमेल करना और आपको ऐसे कहना है कि इंटरनेट पे तेरी वीडियो डाल देंगे, इसको वायरल कर देंगे, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, अगर इससे बचना है तो पैसे दो। अब इसमें से बहुत सारे लोग फंसे हैं, बहुत सारे मिलेंगे, कम एज के लोग फंसे हैं इस मुद्दे में, इस फ्रॉड हुआ है कई लोगों के साथ। भाई डॉक्टर्स फंसे हैं इसमें, पढ़े लिखे लोग फंसे हैं इसमें, 60 साल के लोग, 40 साल के लोग, 50 साल के लोग, 20 साल के लोग, हर एज के लोग इसमें फंसे हैं। क्यों फंसते हैं लोग? बिकॉज उनको पता है कि ये फोटो मेरी असली नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि भाई हमारे समाज में बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इतने भी ज़्यादा चीज़ें समझा नहीं पाएंगे कि भाई देखो ये फोटो में मैं नहीं हूँ, या फिर ये बनाई गई है, ये फोटोशॉप है, लोग नहीं समझ पाते, ठीक है ना। और वो फिर इस बेइज्जती से बचने के लिए, क्योंकि आप जानते ही हो समाज का प्रेशर, मम्मी पापा तक बात जाएगी, ये जाएगा, वो होगा, या फिर कोई सीनियर पर्सन है तो उसकी पोस्ट पे उसकी पोजीशन खराब होगी, तो बहुत लोग फंसे हैं। ऐसे आपको आर्टिकल बहुत सारे मिल जाएंगे इस पे, कई बार मतलब साइबर क्राइम में आता है ये बिल्कुल, और कई बार एक्शन भी लिया गया, तो चीज़ें बाहर आई हैं। अभी भी ये चीज़ें तो हो ही रही थी, बीच में आ जाता है एआई। मैंने बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें देखी तो बुक मार्क करके रखा हुआ है। ये हद से बाहर हो चुका है। सबसे पहले तो ये वाला आप देखो, इतना हद से बाहर हुआ इस चीज में, इतना सीरियस मुद्दा हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को भाई सीधा ट्विटर, यानी कि जिसका नाम अभी एक्स हो चुका है, उसको ऑफिशियली यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक लेटर, एक वार्निंग देनी पड़ी। अब आप कहोगे फिर इन्होंने ये क्यों लिखा है भाई, ये क्या हो गया, आईटी मिनिस्टर वालों ने क्यों लिख दिया इस ट्विटर को? मुद्दा ये देखो, अब मैं यहाँ सारी फोटो नहीं दिखा सकता, जिस तरह से भाई बहुत सारे लोग देखते हैं मुझे, कम एज के लोग, सीनियर लोग भी, फैमिली के साथ भी देखते हैं वीडियो। बट यहाँ पे हुआ क्या, मुद्दा सारा शुरू हुआ, खिलौना बन रखा है यहाँ से, मतलब कोई इतना बेसिक सेंस कैसे नहीं लगा सकता? एलोन जैसा आदमी, यहाँ पर क्या हुआ, कहानी कहाँ शुरू हुई पता है? अच्छा देखो, कुछ चीजें फन के लिए तो होती हैं, तब तक तो ठीक लगता है। ये वाली फोटो देखो आप, इसको आप पहचानते होंगे, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा संत ना बन जाए। तो किसी ने कहा भाई इसको यूनिफॉर्म बना दो स्कूल, तो ग्रोक ने क्या किया, स्कूल यूनिफॉर्म बना दिया। बेसिकली ग्रोक में अभी आप फोटो भी क्रिएट करवा सकते हो। ग्रोक को आप जानते होंगे, ग्रोक एआई जो है, जैसे चैट जीपीटी है या फिर आपका परप्लेक्सिटी है, सबका अलग अलग है। ग्रोक थोड़ा सा ना ऐसे रॉ टाइप का मतलब ये है कि वो आपको अगर आप गाली दे के बात करोगे गाली दे देगा। तो ग्रोक बड़ा ओपन रहता है, ऐसा उसको बनाया गया बेसिकली, इसीलिए उसको अटेंशन मिलता है। तो ग्रोक से फोटो क्रिएट करा सकते हो, लाइक मेरी फोटो दे के कह दो ऐसा फोटो बना दो, इसका बना देगा। जैसे ये वाला फोटो बना, ऐसे ही कुछ लोगों ने और बहुत सारे पोस्ट किए कि भाई जैसे मैंने भी किया था कि ये काम करो, ये जो कैमरा है इतने सारे फोन में से वो फोन हटा दो जिसका कैमरा वीक है। तो इसने हटा दिया,
हालांकि इस पे हम 100% ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज इसने एक फोटो में Xiaomi को हटा दिया, एक फोटो में Samsung को हटा दिया, फिर रीजन बताता हम DxO Mark को देखते हैं। खैर ये अलग मुद्दा हो गया। तो लोग ना फन के लिए बहुत सारे फोटो रिमूव करा रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन की फोटो रिमूव करा रहा, बताओ भाई सबसे करप्ट पॉलिटिशियन कौन है, उसको रिमूव कर दो। अब फन से ये मुद्दा चला गया बहुत ज्यादा सीरियस। इंटरनेट पे आप हैं, आपके घर का कोई हो सकता है, उनकी फोटो हो सकती है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनकी फोटो को लेके ग्रोक को बोला गया इनको मतलब कम कपड़ों वाली फोटो बना दो। कैसे बोलूं मैं इसको, बिकिनी फोटो। आई थिंक ये वर्ड कोई सुन के आपको अजीब नहीं लगना चाहिए, अगर है तो थोड़ा सा आपको बाहर आना पड़ेगा चीजों से, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ शब्द अगर हम बोलेंगे तो ही समझदार बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो भाई सिर्फ फोटो चाहिए उसको, वो बिकिनी फोटो बना दे रहा है, किसी भी फीमेल की फोटो स्पेशली। आप सोचो किस लेवल तक ये हो रहा है। और इसको ना और प्रमोट किया पता किसने, इलोन ने। इलोन का तो प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन इलोन खुद इस चीज को देखो, किसी ने कहा कि इलोन को बिकिनी पहना दिया और नीचे वो अपना बढ़िया रिप्लाई कर रहा है। और इलोन का अपने आप में बहुत ज्यादा रीच है, इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। तो लोगों ने यही करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, कोई किसी को ट्रोल करने के लिए कर रहा है, कोई किसी का फन मजाक बनाने के लिए कर रहा है, किसी लड़के के साथ किया जाए ये भी गलत है, किसी लड़की के साथ ऐसी फोटो बनाई जाए वो भी गलत है। अब इसका मिसयूज क्या हो रहा है, अब आप ऐसे समझिए, मैं समझ रहा हूँ इस चीज को, मेरी कोई फोटो बना देगा कोई बात नहीं, लोग समझ जाएंगे, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन एक इतना सीरियस मुद्दा आप सोचो, टीयर 2 टीयर 3 में चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं, जहां पे AI या फोटो को समझाना या बताना, फोटोशॉप की गई फोटो को तो एक्सप्लेन कर नहीं पाते थे लोग, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, इस तरह की फोटो बनाना। इनफैक्ट लोग बॉडी शेप भी तैयार करवा दे रहे हैं कि ये फोटो है, इसका ऐसा बॉडी शेप तैयार कर दो। वो फोटो को अगर लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें या फिर वो फोन करके कहे तेरी ये फोटो मेरे पास है, मैं इसको वायरल कर दूंगा, पैसा दो, आई एम श्योर, 100% श्योर, 1000% श्योर ये होने वाला है। किस लेवल पे होगा ये देखने लायक होगा, लेकिन ये होगा। और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक साइबर क्राइम का पार्ट है अगर आप ऐसा करते हैं, और ये बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता। और ये इलोन को कौन समझाए, इस मूर्ख इंसान को, कि इस तरीके से चीजों को प्रमोट करते हो। तुम्हारे वेस्टर्न कल्चर में होगा भाई ये सब, तुम्हारे यहाँ कुछ भी चलता है। हर कंट्री एक तरीके से नहीं बिहेव करती, हर तरह के लोग एक तरीके से, उनका माइंड सेटअप नहीं है, मानते हो ना आप। इलोन को ये तो पता है ना कि भाई मुझे अलग अलग कंट्री के लोग देखते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म अलग अलग कंट्री में फॉलो किया जाता है, तो वेस्टर्न कल्चर में बहुत कुछ कॉमन चीजें हैं। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो वो इशू नहीं, इशू यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे पहली बात तो ये इतना ओपन चीज है, इसको बिल्कुल भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं माना जाता। फ्रीडम ऑफ इंटरनेट का यूज या किसी की फोटो को ऐसे पोस्ट करना, आप बिल्कुल, ये फ्रीडम नहीं है, ये एक साइबर क्राइम है। इलोन जैसे लोगों को या जो लोग ये बना रहे हैं उनको समझना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए पहले तो। और स्कैम फ्रॉड होने शुरू हो जाएंगे, ब्लैकमेल होने शुरू हो जाएंगे, तो आपको समझना है कि ये चीजें फेक होती हैं, हो सकती हैं, रियलिटी के चांसेस बहुत कम हो जा रहे हैं। और अगर आपके साथ कोई ऐसा करे, आपके नॉन में किसी के साथ, ये क्योंकि लोग शेयर नहीं करते, डर जाते हैं, पैसा दे देते हैं, फ्रॉड में फंस जाते हैं, उसको कहना है कि ये काम करो, इसको बिल्कुल आप जाके इसको रिपोर्ट करो, थाने जाओ, और जिसका भी अकाउंट है उसको ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा, और बिल्कुल डरे बिना ओपनली निश्चिंत होके इस चीज से बाहर आइए और उसको रिपोर्ट करिए। और एक और चीज, अगर आप लोग इंटरनेट पे ये काम कर रहे हो ना किसी की फोटो के साथ, इंटरनेट पे तो बहुत सारे लोगों के फोटो के साथ है, आपके घर में भी कोई हो सकता है, उसके साथ भी कोई ये कर सकता है, ठीक है ना। बाकी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ अगर आप ये कर रहे हो, ये वो नहीं है जो कमेंट सेक्शन में कुछ भी करके चले जाते, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। इस पे अगर कोई अपने पे आ गया, ये एक सीरियस क्राइम के अंडर आता है और आप पकड़े जाओगे। सिंपल सी बात है ना, इसको फन की तरह यूज करो, इसको स्मार्टली यूज करो। मैं डेफिनेटली ये वीडियो, एक और वीडियो आ रही है इसी चैनल पे, मैंने बहुत सारी चीजें बताई स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही अलग वीडियो है वो। और सबसे बड़ी बात ये हो जा रही है कि ट्विटर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता था, अभी क्या ट्विटर पे भी मोनेटाइजेशन आ गया। क्या करना है, लंबी लंबी बातें लिखनी है, फोटो लिखना, जितना एंगेजमेंट आएगा उसी के नीचे ऐड पोस्ट आते हैं, पैसा बनता है। तो इस पे बहुत ज्यादा कचरा भर गया। ये वही हो जाएगा जैसे डॉक्टर्स के पास कॉल आ रही थी, व्हाट्सएप पे कॉल आ रही थी, वो फोटोशॉप कर दिया, इतने लोगों ने इतना पैसा दिया है ना, तो ये रैकेट शुरू हो जाएगा। उससे भी इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है ट्विटर पे जो ये अभी मिनिस्ट्री ने पूरा लेटर भेजा है जवाबी कार्रवाई के लिए, हो सकता है आने वाले टाइम में वो लोग इस चीज को स्टॉप करें, ठीक है ना। शायद करना ही पड़ेगा उनको, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी उन्हीं को, ट्विटर को दिक्कत हो जाएगी, बेसिकली एक्स को। तो बात ये है कि और आएंगे, वेबसाइट आएंगी थर्ड क्वालिटी की, जहां पे ये फोटो बनाना बहुत आसान होगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे छोटे मोटे AI टूल, बहुत कुछ चलता रहेगा और ये बढ़ेगा। और ये नुकसानदेह किसके लिए पता है, टीयर 1 सिटीज में जो लोग ज्यादातर रहते हैं, जो थोड़े से ज्यादा इन चीजों से बाहर आ चुके हैं, वो समझ जाएंगे। टीयर 2
टीयर 3 सिटीज या फिर जहाँ पे एजुकेशन एआई को उतना नहीं समझा जाता, जहाँ पे इन फोटोज को लेके बिना सोचे लोगों का मजाक बना दिया जाता है कि अरे अरे देखो कैसी फोटो आ गई है, लोगों को तो मजा मिलने लग जाता है। उसी चक्कर में ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसको आपको रोकना है और इससे बचना है, और किसी के साथ हो रहा तो उसे समझाना है कि ट्रैप में ना फंसे। ये मुझे लगा इस पे बात करना चाहिए। एंड इट्स रियली शेमफुल कि इलोन जैसे आदमी के पास जो इतने बड़े लेवल पे बैठा हुआ है, ये बेसिक सी चीज अगर वो सोच नहीं सकता तो क्या ही सोचेगा। और अगर आप ये सोच रहे क्यों ये सब क्यों किया जा रहा है, मार्केटिंग, ज्यादा से ज्यादा यूजर बेस को बढ़ाना, फर्क पड़ता है। चैट जीपीटी ने जब गिबली आर्ट वाले फोटो क्रिएट करवाए, पूरे इंटरनेट पे फैल गया वो, काफी लोगों ने उसे क्रिएट करने के लिए चैट जीपीटी डाउनलोड कर लिया। परप्लेक्सिटी एयरटेल के साथ कोलैब कर रहा है, फ्री दे रहा है, जेमिनी जियो के साथ। तो ये सब यूजर बेस बढ़ा रहे हैं। तो मार्केटिंग हर कंपनी करती है, लेकिन ग्रोक प्लेटफॉर्म पे जो ये चल रहा है, जिसको इलोन ने और मार्केटिंग में हेल्प किया लोग ताकि और ट्राई करें, ये सही नहीं है, जिससे किसी का नुकसान हो सकता है। तो इलोन को मैं मूर्ख नहीं कह सकता भाई, उसके लिए बहुत बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जो ये किया गया ये तो मूर्खता वाला ही काम है, इसे तो मूर्खता वाला काम कह सकता हूँ। ये वीडियो तो मैं पोस्ट भी नहीं कर सकता ट्विटर पे, इलोन का क्या भरोसा मेरा ट्विटर अकाउंट उड़ा दे। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, इधर उधर बताइए लोगों को क्या चल रहा है, और डरना नहीं है इस सिचुएशन में, इलोन को मैं संभाल लूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में।